नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज हम आपके लिए गणित के संख्या पद्धति टॉपिक से कुछ प्रश्न लाए हैं जो कि आपकी सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। उसके साथ एसएससी, जीडी, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, पुलिस, राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति योग्यता आधारित परीक्षा, प्रधानमंत्री यशस्वी परीक्षा इत्यादि परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेट, सुपर टेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम तीव्र गति से इनको आपको हल करना सिखाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमने लिया है निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। ये सही है। किस प्रकार परिमेय संख्या होती है? पी अपान क्यू फॉर्म में जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या। और क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। दो परिमेय संख्या जिसे 2/3 ले लो और एक परिमेय संख्या ले लो 3/3। तो ये 5/3 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो ये कथन सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरिमेय से नहीं होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, ये गलत हो गया और गलत कथन चुनना है तो हमारा यही सही है। अगला है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जिसे परिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या है √3, तो इनका योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। दो परिमेय संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या हो सकता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है हमारा आंसर बी सही। ये है संख्या 31, 25, 32, 17 में दो के स्थानीय मानों में अंतर कितना है? तो पहले दो का स्थानीय मान हम देख लेते हैं। दो के आगे कितने जीरो? 1 2 3 4 5, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। दूसरे दो के आगे दो जीरो है, 1 2। अब अंतर है तो घटा दीजिए, तो ये आएगा 0 0। 10 में से 8 गया 6 9 9 1, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। निम्न में से कौन संख्या उचित भिन्न है? उचित भिन्न वो होती है अगर p अपान क्यू में और p का मान q से छोटा हो, यानी कि अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। तो देख लीजिए 7/1 लिखेंगे तो अंश बड़ा हो जाएगा। यहाँ सिर्फ है अंश छोटा, बाकी सब में, और ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो भिन्न संख्या है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। निम्न जोड़ों में से कौन सी जोड़ी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है? देखिए, सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, होता है, वो सहअभाज्य संख्या हो। जैसे 33 और 68 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सहअभाज्य संख्या है। 54 49 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी सहअभाज्य संख्या। लेकिन ये भी 3 से कट जाएगी, 51 और 221 भी 3 से कट जाएगी, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी इनका 3 कॉमन फैक्टर है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, संख्या 157804 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 437 और शेषफल 47 प्राप्त हो? तो वो संख्या, तो अब हम देख लेते हैं, मान लेते हैं वो संख्या यक्स है। संख्या 1547,804 को जब भाग देते हैं, भागफल आता है 437 और शेषफल आता है 47, ये है। तो हमारा प्रोसेस होता है, इसकी गुणा करते हैं, इसे जोड़ते हैं और इक्वल टू हमें ये संख्या मिल जाए। तो उसी प्रकार लिख लेते हैं, यक्स गुणे 437 प्लस 47 बराबर 157804। तो 437 यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 157804 माइनस 47, ये बचेगा 15157, फिर 754। 1 मिनट, ये बचेगा बचेगा 15 7 और 5 और 7। जब x की वैल्यू हम निकालेंगे, 157,757/437, जब इसको काटेंगे तो आता है 361, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। किसी संख्या में 36 से भाग देने पर
31 शेष बचता है, तो 12 से भाग देने पर, अगर 12 से हम 36 को भाग देंगे तो 0 शेष। अब 12 से 31 को भाग करके देख लेते हैं, तो 12 दूनी 24, 31 में से 24 घटाओगे तो कितना, 7। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी 7। बहुत ही सिंपल है। जो लास्ट में संख्या बची है इसे 12 से भाग, 12 दूनी 24 और 24, एक मिनट, बचा है 7, तो वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी संख्या n में 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो 2n में अगर 2 संख्या होगी, ये भी 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 6 में जब हम 6 से भाग देंगे तो शेष पर कितना बचेगा, 0। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 51 52 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि प्राप्तांक 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो इसे हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे, 51, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 5 उतारा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 2 और 6 अट्ठे 48। शेष कितना बचा, 4। ये जो 4 शेष बचा, क्या घटाई जाए, यही अगर हम इस संख्या में से घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। अगर हम इसमें से 4 घटा दें तो यही 4 हमारा सी ऑप्शन सही है। 45 86 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्णतया 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब बिल्कुल उसका अपोजिट है, अभी तक घटाया गया, अब जोड़ेंगे, तो इसमें भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 से हम डिवाइड करेंगे 45 86 को, 9 पंजे 45, 8 बाहर नहीं जाएगा, 0 0 8 6 9 नेम 81, कितना बचा, 5। अब 5 में कितना जोड़े कि हमें कम से कम 9 तो आ जाए, तो 5 में हम 4 जोड़ दें तो संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, क्यों 9 हो जाएगा तो 9 9 लिख देंगे। अतः हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 4। 45 61 के निकटतम भाग कौन सी संख्या है जो 17 से पूर्णतया विभाजित है, तो इसमें 17 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 17 से डिवाइड करेंगे 45 61, 17 दूनी 34, यहाँ कितना बचा, 1 1 6, 17 छक्का 102, कितना बचा, 4 1 14 1। अब 17 अट्ठे 136, 136। अब 11 में से 6 घटे तो कितना, 5। अब अगर इस संख्या में से ये 5 हम घटा दें तो संख्या हमारी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो हम 45 61 में से 5 को घटाओ तो कितना आता है, 11 में से 11 में से 5 क्या, 6 5 5 4, यानी कि 6 5 5 4, ऑप्शन बी हमारा सही है। 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है जो 17 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9, 4 बार 9 9 लिख लें। अब ये चूंकि विभक्त भी हो विषम भी है, विषम तो है लेकिन विभक्त होने के लिए पहले हमें इसे डिवाइड करके देख लेते हैं 17 से। तो 17 पंजे 85, कितना बचा, 1 4 9, 17 अट्ठे 136, 9 में से 6 गया, 3 1 13 बचा, 9 उतारे, 17 अट्ठे 136, कितना, 3 से बचा, 3। ये अगर शेष है, ये अगर इस संख्या में से हम घटा दें तो वो संख्या में प्राप्त हो जाएगी जो 17 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो घटा के देख लेते हैं, 9 9 9, एक सेकेंड, -3। जब 9 में से 3 घटाएंगे 7 9 9 9, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। संख्या 41 53 6, यहाँ पे कौन सी संख्या जो 72 से पूर्णतः विभाजित हो, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसे देख लेते हैं, आप इसे डिवाइड करके देखिए। देखिए 72 से हम डिवाइड करते हैं, 72 से डिवाइड करते हैं संख्या 41 53,
41, 53, 6 और एक खाली जगह। तो पहले 7 पंजे 35, 7 छंग 42, तो 5 बार जाएंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 छक्का 5 सत्ते 35 और 1 36। यहाँ से बचे 5, 11 में से 6 गया, 5 3। अब बार जाएंगे 7 सत्ते 49, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 7 दूनी 14, 504। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 13 में से 4 गया, 9 और यहाँ बचा है 4। अब हमने उतारे 6। अब बार डालिए आप, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएंगे, 7 छंग 42, 6 दूनी 12 के 2, 7 छंग 42 और 4 6 दूनी 42 और 1 43। यहाँ 6 में से 2 गया, 4। यहाँ बचे हमारे 9, 9 में से 3 गए, 6। अब हम यहाँ पे कौन सी संख्या उतार लें कि हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? तो 7 छंग 42, 7 नेम 63, तो हम 9 बार डाल के देख लेते हैं। 9 दूनी 18 के 8 और 9 अट्ठे 72 और 1 63। तो अगर इस खाली जगह की जगह अगर हम ये 8 संख्या 9 दूनी 18, 63 और 64, अगर हम इस 8 की जगह इस खाली की जगह 8 लिख दें तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 8। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज हमने टॉपिक लिया है कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक NCERT की, जो समकालीन भारत है। प्रश्न है संख्या 394, फिर खाली जगह है 1, यदि 99 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। ये बिल्कुल पिछला वाला प्रश्न है, इससे पूर्व प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे लगाइए। इसका आंसर डी है, ये लगा के बताइए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं 9999, सबसे छोटी लिख लेते हैं 1000। जब घटाते हैं तो 8999 आएगा। लेकिन क्या है आंसर सही है? नहीं, इसमें 1000 जो घटाया है वो भी शामिल है, वो क्या एक संख्या वो भी है। तो ये इसे मिला के टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 9000। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पूरा प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखी है, तो लिख लेते हैं। 50 से छोटी 2 होती है, 3 होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसलिए उसे नहीं लिखेंगे। 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 13 के बाद 17 होती है, 17 के बाद 19 होती है, 19 के बाद 23 होती है, 23 के बाद 29 होती है, 29 के बाद 31 होती है, 31 के बाद 37 होती है, 37 के बाद 43 होती है, 43 के बाद 47 होती है। अब देख लेते हैं, क्योंकि हमें 50 से छोटी लिखनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 और 2 2 3 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 13 के बाद 17 होती है, 19 होती है, 19 के बाद 23 होती है, 23 29 होती है, 31 होती है, 31 के बाद 34 35 36 37, हाँ एक होती है 41। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल संख्या कितनी आई? 15, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपान 1 इंटू 3, 1 अपान 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 अपान 5 इंटू 7, 1 अपान 7 इंटू 1 अपान 21 इंटू 23। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसका शॉर्टकट पहले हम आपको बताते हैं, फिर हल करना। इसमें 1 अपान 2 लिख दीजिए, पहली संख्या 1 है, और इसमें से 1/23 घटा दीजिए, तो ये आएगा 1/2, और 23 एकम 23, यानी कि 22/23। 2 से काटेंगे 11 होगा, यानी कि आ जाएगा 11/23।
ऑप्शन तो हमारा होगा 11/23, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन ये लगेगा कैसे वो हम बताते हैं। इसमें हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2/2 ये होगा 1.1.3, 1.3.5, 1/3.5.7 प्लस डॉट 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 1/21/23, 1/2 बाहर, ये 2 होगा, 2/1.3, 2/3.5, 2/5.7, 2/21/23। अब ऐसा करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3, 3 एकम 3 माइनस 1 2 आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5, इसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7, ऐसे इसे लास्ट में लिख सकते हैं 1/21 माइनस 1/23। अब देखिए 1/3 से 1/3, 1/5 से 1/7 से 7 और 21 ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1/2 1 माइनस 1/23। सेम चीज बची। अगर ये हमें याद रहे तो हमारा आंसर बिल्कुल 1 सेकेंड में निकल सकता है। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट डॉट, इसका मान क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल होगा। देखिए हम इसे घटा के लिखते हैं, 3 माइनस 1 कितना 2/3 आएगा। ऐसे 4 ये होगा 3/4 आएगा। ऐसे 4 में से ये घटाएंगे, ये होगा 4/5 आएगा। ऐसे ये लास्ट में आएगा n माइनस 1/n, और इसका अगला पद होगा n-2/n-1। तो n-1 इससे कट जाएगा, ये ब्रैकेट वाले से कट जाएगा, ये 5 इससे कट जाएगा, 4 इससे, 3 इससे, ऊपर 2 बचेगा और नीचे n। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही है। यह है 2 माइनस 1/3 2 माइनस 3/5, ये है 1 माइनस 5/7 डॉट 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 2 माइनस 997/999। तो इसका मान क्या होगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जैसा पिछला था। इसे हम देखिए लिखते हैं 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/3। ऐसे ये कितना होगा 5 दूनी 10 माइनस 3, ये होगा 7/5। ऐसे 7 एकम 7 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 5/7। इसी प्रकार लिखते रहेंगे। ये लास्ट में रहेगा 999 गुणे 2 माइनस 197, ये आएगा 1001/999। ये 9 इधर कोई संख्या आएगी उससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, बचेगा ऊपर 1000, एक नीचे 3। आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा सी सही है। ये है 10 की पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित है, तो n का मान कितना होगा। तो देख लेते हैं, हम रखते हैं n-1, n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 10 की पावर 1-1 कितना 9 आएगा, 9 से विभाजित है। अब हम लिख लेते 10 की पावर n-1 11 से विभक्त हो तो n का मान क्या होगा। और फिर देख लेते हैं n का n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 10 की पावर 2-1 यानी कि 100 माइनस 1 कितना 99 11 से विभाजित होगा। फिर n की पावर 3 यानी कि ये हो जाएगा 1-1 यानी कि ये हो जाएगा 1000 माइनस 1। ये आया 999। ये 11 से विभाजित नहीं है, n इज इक्वल टू 2 होने पर 11 से विभाजित है। अब n इज इक्वल टू 4 रख के देख लेते हैं, ये आ जाएगा 10 की पावर 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 माइनस 1, ये हो जाएगा 9,999। देखिए ये भी 11 से विभाजित है, यानी कि हमें मिलता है जब n का मान सम हो, एक सम संख्या हो, तो ये 11 से सदैव विभक्त होगी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। किसी संख्या का 30% 12.6 हो तो संख्या मान लिया संख्या x है, x का 30% कितना है
12.6, तो x गुणे 30/100 बराबर 12.6। तो x बराबर कितना होगा 12.6 गुणे 100/30। दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, 2 जीरो काटे, 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6, कितना आंसर आएगा 42। कोई है आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। बात संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग इसके 1/5 भाग से 16 अधिक है। संख्या x मान लेते हैं तो x का 1/3, x/3, ये x/5, ये 16 अधिक है। एलसीएम 15, 5x माइनस 3x बराबर 16, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 16 गुणे 15, x से काट दा 8 और 16, 15 अट्ठे 120। कोई आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट है, एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है। एक संख्या अपने 2/5 2x/5 से 25 अधिक है, तो संख्या कितनी होगी। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5x माइनस 3x बराबर कितना 25, यानी कि 2x है तो यहाँ 3x/5 बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 125/3। कोई आंसर है, ये ऑप्शन सी हमारा सही है, सी। किसी संख्या के 3/8 तथा उस संख्या के 2/7 का अंतर 50 है, तो संख्या x मान लेते हैं, x का 3/8 3x/8 माइनस 2x/7 बराबर 50। एलसीएम कितना 56, 7 21x माइनस 8 दूनी 16x बराबर 50। तो ये कितना आएगा, 21 में से 16 घटाएंगे तो 5x बराबर 50 और ये गुणे 56 हो जाएगा, काटेंगे 10, तो x बराबर 560, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इतना है तो छोटी संख्या। अब यहां देख लेते हैं 45, 44 और 45 का गुणनफल है 980। 44 गुणे 45 का 980, लेकिन हमें छोटी संख्या पूछनी, ये हमने यही करके देख लिया। ऑप्शन में आप ऑप्शन देखिए, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जो आप देखते हैं जैसे 45 और इसकी गुणा 4 चक 16 और 5 चक 20, इसकी गुणा करके देखिए इतना आएगा, और सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या 44, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तीन संख्याएं 5:6:6 के अनुपात में, तो इनका औसत इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है। तो पहली संख्या हमने मान ली 4x, फिर 5x और फिर 6x, और इनका औसत है 25, तो निकाल लेते हैं 4x प्लस 5x प्लस 6x बटे 3 बराबर 25। ये कितना होगा 4 5 9 6 15, x बटे 3 बराबर 25, काट दिए 3 पंजे 15, x का मान आ जाएगा 5×25, x का मान आ जाएगा 5। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 6x, यानी कि 6x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 5 बराबर 30, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सुपर डेट के वीडियो के साथ।